नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ फूड्स फॉर वेट लॉस। देखो, डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब बात होता है कि देखो, डायबिटीज़ में दो सिचुएशन आ सकता है। एक तो डायबिटीज़ तो है, बहुत सारे लोगों को है, इंडिया में डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है इंडिया। तो बेसिकली डायबिटीज़ जिन लोगों में है उन लोगों में एक तरीका का फूड खाना होता है डायबिटीज़ के लिए, रेस्ट्रिक्टेड खाना, कुछ खाना होता है अलाउड खाना। देखो, अब ये एक चीज़ हो गया। अब दूसरा जो समस्या होता है लोगों में ना, डायबिटीज़ के साथ साथ वेट गेन होता है और बहुत कॉमन ही है। डायबिटीज़ है और ओवरवेट है बंदा, तो जाके खाना बहुत कम हो जाता है। तो आप किसी एक चीज़ को रेगुलेट करो पहले। देखो, डायबिटीज़ नहीं होने देना है। अगर डायबिटीज़ हो गया ना तो वज़न बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये दो चीज़ एक साथ हो जाएगा तो आपके लिए खाने के जो लिमिट है बहुत कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ के लिए क्या खाना ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा। देखो, ये पर्सपेक्टिव ऑफ अ साइंस, साइंटिफिक टर्म्स में अगर बात करें तो देखो, बॉडी में अलग अलग प्रकार का खाना चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, राइट, बॉडी में चाहिए प्रोटीन, फैट, और ये तीनों ही मेन प्रकार के एक खाने और एक कोई भी डिश हम खाते इसमें होता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन, हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, बात कर रहे हैं फैट के बारे में। कोई भी खाने में ये चीज़ होता है। अब देखो, आप जब खाना बना रहे हो, घर पे बना रहे हो, तब आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, राइट, कि फैट आप कम यूज़ करो, मतलब आप जो तेल खाने में दे रहे हो कम इस्तेमाल करो। उसके बाद आता है कितना आप चीनी यूज़ कर रहे हो, कितना आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट ऐड कर, उसको भी आप रेगुलेट कर सकते हो। तो बचा प्रोटीन। अब इस तीनों में से कौन सी मैक्रोमोलिक्यूल में आप ज़्यादा डिपेंडेंट होना है? आपको ज़्यादा डिपेंडेंट होना है प्रोटीन की तरफ, क्योंकि प्रोटीन से नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, मसल मास मेंटेन रहेगा। मसल जो होता है बॉडी का वो प्रोटीन ही होता है इंटायरली, तो वो मेंटेन रहेगा और एनर्जी भी आपको ठीक ठाक ही मिलेगा। क्योंकि देखो, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है फैट, उसके बाद होता है अलग चीज़ें। तो फैट को आपको नहीं लेना है, क्योंकि फैट ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक्सरसाइज करके बर्न अगर नहीं करोगे, कैलोरी ज़्यादा हो जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो शुगर में, डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना है, प्रोटीन को सबसे ज़्यादा रखना है, फैट को भी लेना पड़ेगा, हेल्दी फैट को लेना पड़ेगा, अनहेल्दी फैट को नहीं, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। अनहेल्दी फैट बोले तो जो तेल यूज़ होता है, जो मर्जरीन हो गया, बटर हो गया, अनहेल्दी हो गया। हेल्दी फैट मतलब कुछ प्रकार के फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोल के, वो सारी चीज़ कुछ एक फैट है जो हम कंपेरेटिवली बोलते हैं लेस हार्मफुल है। ऐसा कुछ फैट्स जो कि नट्स, बादाम में पाए जाते हैं, पीनट बटर खा रहे हो उसमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ कुछ फैट है जिसको हेल्दी फैट बोलते हैं, उसको कुछ मात्रा में आप ले सकते हो। मगर यहाँ पर शुगर, डायबिटीज़ आपको हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं लेना है, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि ये चीज़ क्या क्या खाना आपको खाना चाहिए ताकि हो। देखो, दो चीज़ यहाँ पर आप दिखाएंगे, आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ आपको लेना है क्या नहीं लेना है। उसके बाद दिखाएंगे कि आप रेगुलर रूटीन में कैसे कुछ सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ताकि आप लाइफ लॉन्ग इस रूटीन को फॉलो कर सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है जब भी आप खुद की हैबिट को चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है खुद की फूड हैबिट को चेंज करना। हैबिट एक दिन में चेंज नहीं होता है, क्योंकि हैबिट एक दिन में तैयार भी नहीं होता है। हैबिट को चेंज करने के लिए आपको लॉन्ग टाइम उसमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता दे दिया, नहीं हो रहा है, डायबिटीज सेम रह रहा है, शुगर चेक कर लिया, एक हफ्ते के बाद ब्लड शुगर एक ही रह रहा है तो मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, आपको लगे रहना है। जैसे कि ना, मतलब पहले 2-3 महीने तक शायद ही कुछ आपको पता चले, मगर धीरे धीरे 6 महीने 1 साल के बाद आपको देखोगे धीरे धीरे आपका जो हैबिट वो बदल जाएगा। आप कार्बोहाइड्रेट आप नहीं लोगे, एकदम ऐसा बोलोगे नहीं चाहिए भाई, मैं प्रोटीन डाइट पे ठीक हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे आप। कार्बोहाइड्रेट में आप ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहते हो। लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा लेते हैं ना, ये पाया गया बहुत स्टडीज़ में, बच्चों को जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहता है। जो बाकी का प्रोटीन जो ज़्यादा लेते हैं बहुत फुर्तीले होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, आप खुद में ये चेंज फील कर पाते हो। अगर आपको लगे कि मसल बनाओगे ये सब होगा, मसल भी प्रोटीन है भाई, तो प्रोटीन डाइट से उसको बनाओ, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने में कुछ एक दिक्कतें अगर होता है तो अलग बात है, कि नेचुरली अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन कौन सी खाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से खाना आपको खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, ये चीज़ आपको दिखाते हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर डाइट वुड बी द प्रोटीन, क्योंकि आपके प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट होकर डाइट को चलाना है। अब प्रोटीन डाइट में क्या आ जाता है? प्रोटीन डाइट में देखो, यहाँ पर पोल्ट्री हो गया, अंडा हो गया, फिश हो गया, मछली, और रेड मीट भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड मीट कम खाना है, बाकी सारे आप चीज़ खा सकते हो। उसके साथ साथ मिल्क का कुछ, दूध का कुछ प्रोटीन होता है, अगर वो आप यूटिलाइज कर पाते हो तो छेना जैसा चीज़ें आप खा सकते हो। अब आता है सेकेंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बताया कि इसमें फाइबर, प्रोटीन और उसके साथ साथ क्या होता है, गुड और हेल्दी फैट।
किस में होता है, नट्स, बादाम में होता है, इसी प्रकार के ड्राई फ्रूट में होता है, आप इसको खा सकते हो। अब आते हैं हाई फाइबर सीरियल। देखो सीरियल्स रेगुलरली एक ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा माना जाता है, मगर सीरियल्स में दो प्रकार के सीरियल्स हैं। एक प्रकार तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, उसमें शुगर ज़्यादा होंगे। आपको हाई फाइबर सीरियल की तरफ जाना है तो हाई फाइबर सीरियल्स यूटिलाइज करें। डेयरी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया, सारी चीज़ इसमें भी जो लो फैट कंटेंट वाला है वो चीज़ आप इस्तेमाल करो। नॉर्मल फैट वाला भी कर सकते हो अगर अंडर वेट हो तो, अगर ओवर वेट हो तो मत कीजिए, लो फैट वाला ही कीजिए। फिर आता है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस दुनिया में जिस चीज़ का कोई विकल्प नहीं है जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का है। अगर कोई इंसान इसके ऊपर डिपेंडेंट होकर जी पाते हैं ना, तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर याद ध्यान रखें कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, कूट कूट के भरा हुआ है सब कुछ, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आते हैं कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आप मॉडिफाई करोगे, और ये जो खाना आप खा रहे हो कैसे इसको मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हो। देखो जैसे कि आप वाइट राइस, सादे सफ़ेद भात खा रहे हो, उसके जगह आप ब्राउन राइस पे चले जाओ, थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया इसमें, बेहतर आपको जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम है उसको फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा। अब आ गया वाइट पोटैटो, जो नॉर्मल पोटैटो आप खाते हो, स्टार्ची पोटैटो, उसके जगह आप स्वीट पोटैटो खाओ। हालांकि स्वीट पोटैटो और यैम जो होता है, जो स्वीट पोटैटो पर्टिकुलरली, वो टेस्ट में अलग होता है नॉर्मल पोटैटो से, मगर फिर भी पॉसिबल है तो सब्स्टिट्यूशन करके देखो। रेगुलर पास्ता के वजह आप होल व्हीट पास्ता, कोई भी तरीके का रेगुलर मैदा जो यूज़ होता था उसके जगह होल व्हीट आटा यूज़ करो, मैदे की जगह आटा, ठीक है। ये चीज़ वाइट ब्रेड के जगह ब्राउन ब्रेड हो गया, होल व्हीट और होल ग्रेन ब्रेड हो गया। ब्रेकफास्ट जिसमें ज़्यादा शुगरी सीरियल्स होते हैं उसके जगह हाई फाइबर लो शुगर सीरियल यूज़ करना। इंस्टेंट ओटमील जो होता है, ओटमील के बदले में आप रोल्ड आउट्स जो होता है, रोल्ड ओट्स, उसको यूटिलाइज करो। कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही फेमस एक स्टार्टर, बहुत ही फेमस एक डे स्टार्टर जिसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट होता है, उसके बदले में आप ब्रांड फ्लेक्स यूज़ करो जिसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होता है। और कॉर्न जो कि बहुत पर्पस में यूज़ करते हैं, उसके जगह आप पीस और लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा फोकस करो। अगर सैलड्स वगैरह बना रहे हो तो पीस और वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ अगर थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तो आप देखोगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट है कि रिज़ल्ट अच्छा आए, क्योंकि बिना इस रिज़ल्ट के आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। देखो ये सारे चीज़ें एक जगह पर हैं। मैंने बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, बहुत से पेशेंट से बात की, लोग एक ही कहना है कि न्यूट्रिशनिस्ट तो न्यूट्रिशन बना के देते हैं, लिस्ट बना के दे देते हैं, मगर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे हम, जब उसको फॉलो नहीं कर पाते तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप फॉलो करना चाह रहे हो, फॉलो करने के लिए हैबिट चेंज करना पड़ेगा, तो तब जाके बनता है एक मेंटल बैरियर। आपको पहले इस मेंटल बैरियर को तोड़ना है। मेंटल बैरियर को तोड़ना है, जिस रूटीन में जिस जगह पे आप सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, वरना आप कभी इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते, कम से कम मैक्सिमम एक महीने, बस उसके बाद आप इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूटीन को ठीक से फॉलो करो, मेंटल बैरियर को हटाओ और इसमें काबू पाओ। तो ये बात होता है द फूड्स फॉर डायबिटीज फूड फॉर वेट लॉस, ऑल्सो डायबिटीज फूड फॉर बेटरमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।